हरे कृष्ण। राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्तमती द्रौपदी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब गतांक से आगे। विदुर जी ने सभा का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा, सभासदों, आप जानते ही हैं कि धर्मशास्त्रों में सभा के लिए क्या नियम लिखे हैं। वहाँ उठने वाले प्रत्येक प्रश्न के संबंध में उन्हें अपनी सम्मति देना अनिवार्य है। यदि ना बोले तो उन्हें पाप लगता है और धर्म का अनादर होता है। धर्म के पक्ष में सम्मति देते समय कामना, भय अथवा लोभ से प्रभावित नहीं होना चाहिए। द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देकर आप लोग अपने धर्म की रक्षा करें। इसके संबंध में एक प्राचीन इतिहास है। प्राचीन समय में अंगिरा ऋषि के पुत्र सुधन्वा और प्रहलाद के पुत्र विरोचन दोनों में एक सुंदरी स्त्री के लिए यह विवाद चल पड़ा कि कौन श्रेष्ठ है। दोनों ही अपने अपने को श्रेष्ठ बतला रहे थे। प्राणों की बाजी लग गई। जो श्रेष्ठ हो वह जीते, जो हार जाए वो प्राण त्याग करे। इस विवाद के निर्णय के लिए वे प्रहलाद के पास गए। दोनों की बात सुनकर प्रहलाद बड़ी चिंता में पड़ गए। वे ना तो अधर्म चाहते थे और ना तो दोनों में से किसी की मृत्यु। उन्हें असमंजस में पड़े देखकर सुधन्वा ने कहा, दैत्यराज, यदि तुम पुत्र स्नेह के कारण झूठ बोलोगे या कुछ उत्तर ना दोगे तो इंद्र वज्र के प्रहार से तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े कर देंगे। प्रहलाद महात्मा कश्यप के पास गए। उन्होंने महात्मा कश्यप से कहा, आप कृपा करके बतलाइए, जो कोई प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं देता या जानबूझकर झूठ बोलता है, उसे मरने पर कौन से लोक प्राप्त होते हैं। कश्यप ने कहा, जो क्रोध या भय के कारण जानबूझकर प्रश्नों का उत्तर नहीं देता अथवा झूठ बोलता है, उसे मृत्यु के पश्चात वरुण की फांसी में लटकना पड़ता है। जो साफ साफ सत्य ना कहकर गोल मटोल बोलकर दोनों पक्षों का जी रखना चाहता है, उसकी भी वही गति होती है। जिस सभा में अधर्म के द्वारा धर्म दबाया जाता है और सभ्य लोग धर्म का पक्ष ना लेकर मौन ग्रहण कर लेते हैं, उस सभा के सभ्यों को भी अधर्म होता है। जहाँ निंदा करने योग्य कर्म की निंदा नहीं होती, वहाँ पर सबसे श्रेष्ठ पुरुष को अधर्म का आधा पाप लगता है। आधे का आधा पाप कर्म करने वाले को और बाकी सभासदों को। जहाँ निंदनीय पाप कर्म की निंदा की जाती है, वहाँ आरोपों को और वहाँ औरों को पाप नहीं लगता, केवल करने वालों को ही लगता है। प्रश्न का अन्यथा उत्तर देने पर उसके पुण्य तो नष्ट हो ही जाते हैं, साथ ही साथ पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे के लोग भी नरक में जाते हैं। कश्यप के ये उपदेश सुनकर प्रहलाद ने अपने पुत्र से कहा, बेटा विरोचन, तुम्हारी माता से सुधन्वा की माता श्रेष्ठ है। तुम्हारे पिता से अर्थात मुझसे सुधन्वा के पिता श्रेष्ठ हैं और तुमसे सुधन्वा श्रेष्ठ है, और ये सुधन्वा तुम्हारे प्राणों के स्वामी हैं। प्रहलाद की बात सुनकर सुधन्वा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, दैत्यराज, तुमने अपने पुत्र के प्राणों की परवाह ना करके धर्म की रक्षा की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और यह नहीं चाहता कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो। यह 100 वर्षों तक जीवित रहे और सुख भोगे। धर्म निष्ठा के कारण प्रहलाद ने अपने पुत्र की रक्षा कर ली। सभासदों, इस इतिहास के द्वारा सभ्यों के धर्म का पता चलता है। अब द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर दो। विदुर के बार बार कहने पर भी किसी सभ्य ने कुछ उत्तर नहीं दिया। कर्ण ने दुशासन से कहा कि द्रौपदी तो हमारी दासी हो ही चुकी है, इसको महल में ले चलो। दुशासन द्रौपदी को खींचने लगा
द्रौपदी ने कहा, दुशासन तनिक ठहर जा। मैंने विवलता के कारण अब तक गुरुजनों को प्रणाम नहीं किया। तुम्हारे कारण मुझसे यह अपराध हो गया है। दुशासन ने फिर द्रौपदी को खींचा और वह जमीन पर गिर पड़ी। द्रौपदी ने विलाप करते हुए कहा, समय का कैसा फेर है, भाग्य चक्र का कैसा अद्भुत परिवर्तन है। स्वयंवर की सभा के अतिरिक्त मुझे और किसी ने कहीं नहीं देखा था। वायु और सूर्य भी मुझे स्पर्श करने और देखने का साहस नहीं करते थे। वहीं मैं आज भरी सभा में नग्न की जा रही हूँ, खींची जा रही हूँ, गिराई जा रही हूँ। हाय रे देव, तू अभी क्या कराना चाहता है? क्या मेरा दुर्भाग्य अभी पूरा नहीं हुआ? पांडवों के देखते देखते दुशासन मेरा स्पर्श कर रहा है। गुरुजन यहीं बैठे हैं, उनके मुंह से बकार नहीं निकलती। मैं जिनकी बहू हूँ, जिनकी बेटी के सामने हूँ, उन्हीं लोगों के देखते देखते और जिन्हें मुझे अपनी बहन समझना चाहिए, उन्हीं लोगों के हाथों से धृष्टद्युम्न की बहन, पांडवों की पत्नी और श्री कृष्ण की सखी मुझ द्रौपदी की यह दशा हो। क्या आप लोग यही उचित समझते हैं? मैं आप लोगों से पुनः पूछती हूँ कि मैं कौरवों की दासी हूँ या ना हूँ। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूँगी। द्रौपदी के वचन सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, कल्याणी, धर्म की गति सूक्ष्म होने के कारण समय समय पर अनेकों शास्त्रज्ञ भी उसके बारे में कुछ ठीक ठीक निर्णय नहीं दे पाते। बड़े बड़े धार्मिक भी धर्म से च्युत हो जाते हैं और बाहर से अधर्म के मार्ग पर चलते हुए दिखने वाले भी कभी कभी ऐसा कार्य कर बैठते हैं कि वह उत्कृष्ट धर्म हो जाता है। वास्तव में तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सूक्ष्म है और परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, इसलिए यह प्रश्न बड़े विचार का है। इतने सुलभ समय में मैं कोई सिद्धांत निश्चय नहीं कर सकता। यह सब होने पर भी कौरवों के लोभ और मोह को देखकर मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि अब इस वंश का नाश होने वाला है। बेटी, तुम्हारे कुल के लोग कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते। ऐसी शोचनीय दशा में, ऐसे संकट में पड़कर भी तुम धर्म की ही अनुसंधान कर रही हो। यह तुम्हारे ही योग्य अनुपम आदर्श है। इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर यदि युधिष्ठिर ही दे दे तो वह समस्या हल हो जाती है। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।